भाई लोगों को राम राम और नमस्कार। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि दिवाली से पहले आपको एक तोहफा देंगे। लोगों को पता भी चल गया धीरे धीरे कि जीएसटी के बारे में बात हो रही है, और करते करते जीएसटी की आज बैठक हुई और बैठक के बाद उन्होंने तुरंत वित्त मंत्री ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीएसटी में किए गए सारे बदलावों के बारे में बता दिया और थोड़े थोड़े करके मैसेज भी दे दिए। मैसेज क्या दिए? सबसे पहली बात कि जीएसटी पे किए गए परिवर्तन 22 सितंबर से लागू होंगे। 22 सितंबर मतलब नवरात्रि का पहला दिन। ठीक। फिर राहुल गांधी की बात भी मान ली। जीएसटी के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना चाहिए था, उन्होंने कर दिया। 28 से 18, 18 से 5, ज़्यादातर इसी स्लैब में परिवर्तन किए गए हैं। कुछ में 18, 12 से सीधे ज़ीरो पर लाया गया है। ज़ीरो में लाने के लिए उन्होंने ऐसी चीज़ों को चुना जो रोज़मर्रा के काम की चीज़ें हैं, बहुउपयोगी चीज़ें हैं, उनको किया, उनमें परिवर्तन किया। अब उनके डिटेल्स तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत इसमें है नहीं, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि स्टेशनरी में, दवाओं में बहुत बड़ा फ़र्क किया उन्होंने। हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में किए गए परिवर्तन बहुत दूरगामी होंगे, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मोदी सरकार जब से आई है तब से उन्होंने उन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की है जो लोगों को इफ़ेक्ट तो करते थे, लेकिन जिसमें सरकारी मदद आप चाह कर भी इतनी बड़ी जनसंख्या को पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं करा सकते थे, जिसमें अस्पताल और हेल्थ भी अपनी जगह थे, और ओल्ड एज पेंशन्स जिसमें अटल पेंशन योजना वगैरह वो लाए थे। इस समय उसके बारे में उतनी बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो डिटेल्स हैं किसमें कितना परिवर्तन किया वो आप सुबह अखबार में पढ़ लेंगे। आज 3 तारीख है, 4 तारीख की सुबह आपको पूरे डिटेल्स इनके मिल जाएंगे। लेकिन मैं कुछ ऐसी अनौपचारिक बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा जो जनरली मैं एक बैंकर होने के नाते उस पर ध्यान दे पा रहा हूँ, शायद सबकी निगाह उस पर ना पड़े। सबसे पहली बात ये कि इस जीएसटी के, जिसको ये जीएसटी 2.0 कह रही है सरकार, के चेंजेस के, बदलाव के क्या कारण रहे होंगे। एक तो ये कारण अपनी जगह हो सकता है कि बहुत दिनों से इकोनॉमी में ठंडापन था, उसको वापस गियर में डालने के लिए कुछ ऐसे परिवर्तनों की आवश्यकता थी, और उसमें अगर इस वर्ष के लिए 2025 के इनकम टैक्स के में दी गई जो छूटें हैं उनको भी अगर शामिल कर लें तो जीएसटी की छूट को मिलाकर के वाकई एक ऐतिहासिक वर्ष बनता है, जिसमें कि जनता की जेब में इतने पैसे छोड़े गए। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखें कि इनकम टैक्स की छूट से जो पैसे छोड़े गए और उसका जो इफ़ेक्ट आना चाहिए था इकोनॉमी पर वो नहीं आया, एटलीस्ट अपेक्षित नहीं आया। सरकार ने फिर एक प्रयत्न मारा और अब वो जीएसटी पे छूट दे रही है, और उनका कहना यह है कि जीएसटी पे जो 48,000 करोड़ का करीब रेवेन्यू लॉसेस इनको होंगे, और उस 48,000 करोड़ को कंपनसेट करेगा टर्नओवर। लोग ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो उतना रेवेन्यू उनके पास वापस लौट सकता है। लेकिन इनकम टैक्स की छूट की तरह मैं इसमें भी थोड़ा सा डिफ़र कर रहा हूँ कि उतना कंजम्पशन बढ़ेगा, इस पर मुझे डाउट है। थोड़ा बहुत फ़र्क तो आएगा, लेकिन जो व्यक्ति एक शर्ट ख़रीदना चाहता था वो केवल जीएसटी में छूट की वजह से 2 शर्ट नहीं खरीद लेगा। सीधी सी बात। कंजम्पशन में पैसा तो मायने रखता है,
लेकिन पैसे के साथ साथ आवश्यकता भी मायने रखती है। फिर इस पैसे का क्या होगा? ये पैसा चाहिए क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि ये पैसा इसलिए चाहिए कि पिछले 8 वर्षों से जो जीएसटी का जब से लागू हुआ, अगर आप ये मान के भी चलें कि बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं रही, 4 या 5% के औसत में हम लोग घूमते रहे, तो भी ले देकर कोई भी सामग्री जो पहले 100 रुपये की थी वो आज 8 वर्षों बाद 150 रुपये की हो गई होगी। और उस 150 रुपये की सामग्री को आप जो नौकरी पेशा लोग हैं वो तो फिर भी डीए वगैरह की वजह से उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए वो धीरे धीरे कठिन होता जा रहा था। इस बीच में जो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बारे में आपका ध्यान चाहूँगा कि रोजगार बढ़े से ज़्यादा जो प्रच्छन्न रोजगार है वो बहुत बड़ा है। प्रच्छन्न रोजगार से मेरा मतलब कि जिस कंपनी में 30,000 रुपये का एक एम्प्लॉय काम करता था, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, उस कंपनी को आज की डेट में 15,000 के 2 एम्प्लॉय उपलब्ध हैं उसको बाज़ार में इस काम के लिए। 15,000 में आदमी काम तो कर रहा है, लेकिन वो केवल दाल रोटी चला सकता है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो जो मध्यम वर्ग है, उस मध्यम वर्ग में जो पहले कहा जाता था उच्च मध्यम, निम्न मध्यम, उसमें निम्न मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा तैयार हुआ है पिछले 10-15 सालों में। और उसी का परिणाम आप देखेंगे, जैसे नौकरियों में संविदा नौकरियां हो गई या कॉरपोरेट्स में गिग वर्कर्स हो गए, ये सब जो हैं उसी प्रच्छन्न रोजगार की उत्पत्ति है कि जो बेचारे रोजगार तो है उनके पास, रोजी रोटी तो चल जाती है, लेकिन इससे बाहर वो कुछ भी नहीं देख पाते। उन लोगों के लिए जीएसटी और इनकम टैक्स पे छूट बहुत मायने रखेगी। लेकिन अब आइए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ट्रंप बाबू का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और ट्रंप बाबू ने जो प्रेशर बनाया, उस प्रेशर को पहचानने में मोदी ने जितना क्या कहना चाहिए, जितना खूबी दिखाई है ना, वो भी अपने में काबिल तारीफ़ है। हम और आप बहुत दिनों तक इस मुगालते में रहे कि ट्रंप ये करेगा नहीं करेगा, भारत पर नहीं लगाएगा, भारत का दोस्त है। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि वो व्यक्ति जो सेमीकंडक्टर को 2018 से जिसके बारे में सोच रहा था और जिसने 2025 में अपना सेमीकंडक्टर बनवा लिया, वो ट्रंप और ट्रंप जैसे जितने भी विदेशी हाथ हैं या यूँ हैं विदेशी राजनयिक हैं, उनसे ऊपर उठकर भारत के बारे में सोचता रहा। तो खैर, तो ट्रंप टैरिफ 50% बढ़ने के बाद भी अगर जीएसटी में मेरे को 10% 15% का इनपुट पे फ़ायदा चालू हो जाएगा और उधर डॉलर जो है वो लगातार अप्रिशिएट कर रहा है, मतलब रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो डीवैल्यूएशन और इसको मिला करके कुछ लोग कम से कम इस स्थिति में होंगे जो ट्रंप टैरिफ में निगोशिएट कर पाएंगे और शायद वो अपने एक्सपोर्ट को, अपने बिजनेस को बराबर बनाकर रख सकें, ऐसी संभावना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, आप देख रहे होंगे, शेयर मार्केट भी देख रहे होंगे, आप अपनी अर्थव्यवस्था को भी देख रहे होंगे। अर्थव्यवस्था चल रही है, बैंक नहीं चल रहे, बैंकों के शेयर नहीं चल रहे। बैंकों की स्थिति को पिछले 10 सालों में सुधार कर इस स्थिति में लाया गया कि वो आज हेल्दी बैंक तो कहलाते हैं, लेकिन उनमें अभी भी खड़े रहने की सामर्थ्य है या नहीं है, ये सोच का विषय है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस जीएसटी से, इस इनकम टैक्स के कट से बैंकों की सेहत, क्रेडिट कार्ड कंपनियों की सेहत भी सुधरने वाली है। जिस व्यक्ति का महीने में 500 या 1000 रुपये जीएसटी या इनकम टैक्स की वजह से बच रहा हो, 500-1000 में कह रहा हूँ,
तो आप इस फिगर को 2000-4000 तक भी ले जा सकते हैं कि जिसका बच रहा होगा वो भारतीय होने के नाते, और भारत के लोग लोन को कभी कभी चाहते तो हैं लेकिन पसंद बहुत नहीं करते, और वो अगर डिफ़ॉल्ट कर रहे होंगे या डिफ़ॉल्ट की कगार पर आ रहे होंगे, वो लोग इस पैसे का उपयोग वहाँ पर करें। तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बैंकों की बैलेंस शीट सुधरेगी, ट्रम्प साहब से मुकाबला करने की क्षमता बढ़ेगी, मोदी पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और एक रेजिलियंस पैदा होगी इकोनॉमी में कि जनता की बात सुनी जाती है। बार बार विपक्ष ताने देता है, कोविड के टाइम पे भी आपको याद होगा कि इतनी बार पॉलिसीज़ चेंज की, इतनी तरीके से ये लोग कुछ सोच नहीं पाते, लेकिन ये सोचने की कमी नहीं है, ये कमी है लोगों के। जो कोई एक पॉलिसी बनाई, अगर उस पॉलिसी में कोई कमी आई तो उस पॉलिसी में तुरंत कोई ना कोई सुधार किए गए। ये रिसेप्टिविटी है सरकार की, और ये इससे बड़ा कोई अच्छा रूप हो नहीं सकता सरकार का कि सरकार हर चीज़ को रिसीव करती है, उसके बारे में सोचती है। बहरहाल जीएसटी की छूट का इंतज़ार जनता को भी था, शेयर मार्केट को भी था, इकोनॉमी को भी था, और मुझे उम्मीद है कि इन सबको ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा, और कम से कम अगले 6 महीने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दिखेंगी कि हमें लगेगा कि हाँ, भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था सुधार की ओर है। और हो सकता है ट्रम्प बाबू भी तब तक कुछ थोड़े बहुत सुधर जाएं, तो फिर वो सोने पर सुहागा हो जाएगा। नवरात्रि की प्रथम दिवस पर ये जो उपहार आने वाला है, उसकी आप सबको बहुत बधाई। आप सबको राम राम, नमस्कार।